फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन को पूरा लिखिए, आखिरी तक लिखिए और जो भी कोई न्यू वर्ड आए उसको तुरंत डिक्टेशन में बनाने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी डिक्टेशन को आधा मत लिखिए, हमेशा उस डिक्टेशन को पूरा लिखकर ही बंद कीजिएगा। उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन कीजिए और उसका चेक कीजिए। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अनुच्छेद 14 के वास्तविक क्षेत्र और सीमा के प्रश्न पर अनेक विनिश्चयों में विचार किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसके संबंध में सविस्तार विचार आवश्यक नहीं है। विराम। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त है कि अनुच्छेद 14 की विषय वस्तु और उसकी सीमा के संबंध में वर्गीकरण के सिद्धांत का भ्रम नहीं होना चाहिए। विराम। दुर्भाग्यवश हमारी संवैधानिक विधि के विकास काल में अनुच्छेद 14 को भ्रमवश वर्गीकरण के सिद्धांत के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उस समय सह दृष्टिकोण अपनाया गया कि यह अनुच्छेद भेदभाव को रोकता है और यह वर्गीकरण करने वाले सिद्धांतों में दोनों शर्तें, अर्थात यह कि वर्गीकरण किसी बोधगम्य भिन्नता पर आधारित है जो ऐसे व्यक्तियों और वस्तुओं को ऐसे अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं से भिन्न रखते हैं जिन्हें वर्गीकृत किया गया है, और यह कि आक्षेपित विधायी या शासकीय कार्यवाही द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है उसके साथ उसका उचित संबंध है, का पालन किया गया हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं माना जाता। विराम। सबसे पहले ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय ने अनुच्छेद 14 को एक नई सीमा दी और यह बताया कि यह अनुच्छेद अत्यंत प्रतिक्रियात्मक महत्व का है और यह मनमानेपन के विरुद्ध गारंटी भी देता है। विराम। इस न्यायालय द्वारा हम में से एक ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया। एक ही आधारभूत सिद्धांत है जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 दोनों को अनुप्रमाणित करता है, और वह समता और विभेद के विरुद्ध निषेध है। विराम। यह महान समता का सिद्धांत क्या है और इसका प्रभाव कहाँ तक है? यह बुनियादी विश्वास है और न्यायाधिपति बोस के शब्दों में यह एक जीवन पद्धति है और इस पर विचार बहुत ही संकुचित, अति सिद्धांतवादी अथवा रूढ़िगत दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए। विराम। हम इसके सर्वाधिक प्रविष्ट और व्यापक अर्थ में काट छांट के किसी भी प्रयत्न का समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ इसके क्रियावादी विस्तार का अतिक्रमण करना होगा। विराम। समता एक गतिशील संकल्पना है जिसके अनेक पहलू और आयाम हैं और इसे परंपरागत और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर निरुद्ध, सीमित और परिरुद्ध नहीं किया जा सकता है। विराम। सुनिश्चितता के दृष्टिकोण से समता, स्वेच्छाचारित की प्रतिद्वंदिनी है। विराम। वस्तुतः समता और स्वेच्छाचारिता
एक दूसरे के पक्के शत्रु हैं विराम। इनमें से एक तो गणतंत्र के अंदर विधि के शासन से संबद्ध है, किंतु दूसरे का संबद्ध निरंकुश सम्राट के अहंकार और सनक के साथ है विराम। जब कोई कार्य स्वेच्छाचारितापूर्ण हो तो उसमें यह सन्निहित है कि राजनीतिक तर्कणा और संवैधानिक विधि दोनों के ही अनुसार वह असमान है और इसलिए अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने वाला है, और यदि उसका प्रभाव लोक नियोजन से संबंधित किसी विषय पर पड़ता है तो वह अनुच्छेद 16 का भी अतिक्रमण करता है विराम। अनुच्छेद 14 और 16 राज्य के क्रियाकलाप में स्वेच्छाचारिता पर प्रहार करते हैं और निष्पक्षता और व्यवहार समता सुनिश्चित करते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको डिक्टेशन कैसा लगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन और एग्जाम संबंधी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।